आप सभी ने धूम 2 मूवी तो देखी होगी। उसमें कैसे अपने ऋतिक भाई चोर के भेस में कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन आज आप एक ऐसा चोर देखने वाले हैं जो उन्हीं की तरह हाथ की सफाई करता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ सीसीटीवी था, वरना ये जनाब तो यहाँ भी नजर नहीं आते। इसके अलावा पानी की नली से नहाता हाथी, भालू को ढूंढने निकला कुत्ता और पापा की परी के बेड़े में घुसे सारस के बाद जो परी का हाल हुआ वो तो कसम से आपको हंस के पागल कर देगा। चाय बना रहा। लेकिन इन सभी मजेदार क्लिप्स को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने खतरों के खिलाड़ी शो तो देखा ही होगा और ये भी जानते होंगे कि पापा की बुढ़िया खतरा देखते ही गला फाड़ती है, तो वहीं पर मम्मी के मेंढक खतरे को छू कर टक से वापस आ जाते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। खैर यहाँ खतरा छुआ तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की गई। नजर डालिए इस गमछे वाले जनाब पर जो दलदल में होते हुए धूप खा रहे मगरमच्छों की तरफ ऐसे भागा जा रहा है जैसे पापा की पड़िया पानी पूरी के थैले की तरफ। और जब इसकी ये यात्रा पूरी हुई, मतलब ये मगरमच्छों के पास पहुंचा, तो मगरमच्छों ने इस पर हमला नहीं किया, बल्कि अभी देखिए। वरना तेरे को डर नहीं लगता? जलवा है हमारा, मानना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। जहाँ पर मगरमच्छों को देखते ही लोगों की फटने लगती है, वहीं पर इन जनाब ने तो मगरमच्छों की फाड़ दी। दोस्तों, ज्यादातर लोग एडवेंचर करने के लिए बाहर के देशों में जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे कम और दिमाग ज्यादा होता है वो अपने ही देश में एडवेंचर कर डालते हैं। जरा यहाँ देखिए, गोरे से मगरमच्छ के बगल में काला सा सांड, मतलब बड़ा सा काला मगरमच्छ पड़ा हुआ है जो कि गोरे मगरमच्छ को छेड़ रहा है। लेकिन देखो भाई, आज उसका मूड नहीं है, इसीलिए आनाकानी कर रहा है। गलती क्या? मेरे कमरे में या तेरे कमरे में? सॉरी, देखो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। भाई, आपने भगवान भोलेनाथ के गले में तो सांप कई बार देखा होगा, लेकिन आज आप इस शिवलिंग पर सांप को देखिए। सांप कितनी हिफाजत से शिवलिंग की रक्षा कर रहा है। अब तो समझ गए होंगे कि सांप शिवजी का प्रिय क्यों है। वैसे अगर आप भी शिवजी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसी हाथ की सफाई जिसे देखकर आपकी बत्तीसी खुले बिना रुकी नहीं पाएगी। असल में इस क्लिप से पहले ऐसी शातिराना चोरी मैंने भी फिल्मों में देखी थी। असल में हुआ कुछ यूं कि डायमंड के इस नेकलेस पर ऊपर खोपचे में रह रहे चूहे की नीयत फिसल गई। शायद उसकी बीवी की एनिवर्सरी होगी तो गिफ्ट के लिए। अब चूहे ने क्या किया, शांति से दबे पाँव नेकलेस के पास आया और फिर सफाई अभियान शुरू। वाह बेटा चूसी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक पक्का बीवी कड़ी चावल पकौड़ी मिठाई आए हाय हाय सब बनाएगी तेरे लिए। भाई, आजकल के जो पालतू डॉगीज हैं वो बड़े तेज हो चुके हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब घर का कुत्ता बाहर सोता था और मालिक के पीछे पीछे घूमता था। अब तो वो जमाना है जब घर का कुत्ता सोफे पर सोता है और जब मालिक उसे झेड़ता है तो एक जोर की लात भी मारता है। ये नहीं होता तो यहाँ देखिए। इसलिए कहते हैं कुत्तों को सर पर मत चढ़ाओ वरना लात तो खानी पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। कमर पतली हो जितनी मजा उतना ही नशीला है। इस लाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, खास करके हमारे छोरे जो छोरियों की कमर देखकर ही उन्हें पसंद करते हैं। खैर बात छोरों की नहीं, लेकिन छोरों के जैसा ठरकी बंदरों की हो रही है जो मौका देखते ही चांस मारने से बाज नहीं आते। अब इस छुटकू बंदर को ही देख लीजिए जिसने मैडम की गोरी और पतली कमर देखी और देखते ही चिपक गया और ऐसा चिपका है कि हटा ही नहीं हटता। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा लो कर लो बात। एक दो इन कुत्तों ने पहले ही लड़कियों पर कब्जा जमा रखा है, कभी चुम्मा चाटी तो कभी क्या, और अब बंदर भी। सालों कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। नहीं। भाई अगर आपके घर में भी पेट है, पेट में भी अगर बिल्ली है तो याद रखिए कि नहाने के बाद सीधे कपड़े पहन ले, टॉवेल में खड़े ना हो। अब ऐसा क्यों? ये देखिए, बिल्ली भागती हुई आई और भाई की टांगों के बीच में बैठ गई।
तभी उसने ऊपर झांककर देखा और फिर कुछ ऐसा किया कि खत्म। अब तो समझ गए ना कि तौलिए में क्यों खड़ा नहीं रहना है। यहाँ नाले की सफाई का काम चल रहा था। अब जेसीबी से कीचड़ निकाली जा रही थी। तभी जेसीबी चला रहे भाई साहब को देखा कि कीचड़ में एक छोटा सा क्यूब सा पप्पी फंसा हुआ है। उसने फौरन जेसीबी को काम पर लगाया और देखिए कैसे इस क्यूटी पोई की जान बचा ली। है ना बढ़िया? तो फटाफट से लाइक ठोकिए और अगर आपने भी कभी किसी जानवर की इसी तरीके से जान बचाई है तो कमेंट में बताइए। यह भी बेहद जरूरी सूचना है और सूचना कुछ इस तरह है, अगर आपके घर में भी कुत्ता पेट है तो उसके सामने ज्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का असर इन पिल्लुओं पर हो जाता है। यकीन ना हो तो इस पिल्लू को ही देख लीजिए, जिस पर उल्टे होने का ऐसा भूत चढ़ा कि पूरे घर में 2 टांगों से घूम रहा है और घर वालों को पिछवाड़ा दिखा रहा है। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। दोस्तों, हाथी की हरकतों से तो हम सभी वाकिफ हैं। ये कितनी ज्यादा मस्तीखोर और दिमागदार होते हैं। अब जरा आप इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहाँ पर यह हाथी महाराज अपनी ही सूंड से नली को पकड़कर खुद नहा रहे हैं। गजब है यार। जमायला खूप थंड आहे रे। क्षिप्रा वेत्रवती महासुर न देखाया था गए। इस जू में कुछ पापा की परियां जानवरों को निहारने आई थी। जोश जोश में ये परियां शेर के बेड़े के पास आ गईं। इतने पास कि पास से उसकी तस्वीर उतारने लगी। लेकिन जैसे जैसे शेर खान इनके पास आने लगा, इनकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी। लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटी, डट कर फोटो खींचती रही। लेकिन शेर को ये कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने अपनी कला दिखाई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा इसी लगी लॉयन किंग की कला। सल्फ्यूरिक एसिड से एक ही बार में मुंह धो दिया। साले तू इस क्लिप को देखिए, क्या सोच रहे हैं? बतख तंबू में इतनी ऊंचाई तक कैसे उछल रही है? चलिए शुरू से बताते हैं। दरअसल इन भाई साहब को मस्ती करने का मूड हुआ, तो इन्होंने पंखे से हवा भर रहे तंबू में बाहर से लाकर एक डग रख दी और बाहर से उसकी चेन बंद कर दी। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस तंबू के अंदर डग के साथ साथ इन महाशय की परी भी है। जी हाँ, अब जो होने वाला है वो तो आप खुद ही देखिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अरे बेचारी परी तो मधुमक्खी के छत्ते सी हो गई। एक कहानी हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि खरगोश ने कछुए से रेस की, लेकिन कम स्पीड होने के बाद भी कछुआ जीत गया क्योंकि वो लगातार चलता रहा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठी है। क्योंकि असल में कछुआ कितनी तेज भाग सकता है यह आपको यहाँ समझ आएगा। इस कछुए को देखिए जो एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल पर चढ़ गया। अब पहले तो स्पीड स्लो थी तो कछुआ भी रेंगता रहा, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई कछुए की रफ्तार भी डबल, ट्रिपल, चेलर, मतलब आप खुद ही देखिए कछुए की स्पीड कितनी बढ़ गई है। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली। अब जरा इन जनाब से भी मिल लीजिए जो पहुंचे जंगल में और ऑस्ट्रिच को अपने हाथों से मूंगफलियां खिलाने लगे। ऑस्ट्रिच भी दबा के मूंगफलियां खा रहा है, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिच अपना कोटा पूरा करके गया, गाड़ी में किसी और ने अपना मुंह डाल दिया, ये सोचकर कि शायद अब मेरा नंबर है। आप दो ना। वैसे भाई लोगों, कभी आपने सूरज को
पश्चिम से निकलते देखा है, या फिर चांद को धरती पर आराम फरमाते, या किसी पावा की परी को बिना मेकअप के देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी इम्पॉसिबल घटनाएं घटित होती हैं कि देखने वालों की नींदें उड़ जाती हैं। उन्हीं में से एक घटना है ये, जहाँ बकरी का बच्चा यानी बछड़ा शेरनी के साथ ऐसे चल रहा है जैसे वही उसकी माँ हो। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, बच्चे में वाकई में जिगरा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि जहाँ पर शेरनियां अपने शिकार को देखे नहीं छोड़ती हैं, वहीं पर ये इसकी ढल बनकर चल रही है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में एक दुर्लभ जानवर देखा जा सकता है जिसके ऊपर मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उसे हड़का रहे हैं। ये अपुन का इलाका है, कौन है तू? वैसे आपको बता दें कि इस जानवर का मुंह कुत्ते जैसा, चाल भी लगभग वैसी है, जबकि रंग रूप बिल्कुल बिल्ली जैसा लग रहा है। खैर आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कमेंट कीजिए। भैया नागराज को जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है, क्योंकि ये जानवरों से लेकर इंसानों तक को नानी याद दिला देते हैं या यम से मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन आज पासा पलट चुका है। दरअसल यहाँ ये सांप बिल्ली की आंखों में आंखें डालकर उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन बिल्ली मौसी कहाँ किसी से कम है। उसने भी सांप की आंखों में आंखें डालकर ऐसी चपेट मारी कि सांप चारों खाने चित्त हो गया। यहाँ नाग महाराज के सर से भूत उतारने का कार्यक्रम चल रहा है, या फिर शायद नागराज को बोतल में बंद करने का, जो भी है। अब दीदी ने ईंटें रख दी है, ना जाने क्यों, और पुजारी जी मतलब सपेरा जी थसले पर कदम रखकर चढ़ गए हैं। लेकिन तभी थसले की छत टूटी और सपेरे का पैर सीधा अंदर, और सपेरे को लगा कि अपनी तो लोटिया डूब गई। फिर देखिए कैसे धोती उठा के डंडी झटका के भागा है। बताइए धोती पकड़ने वाला क्या सांप पकड़ेगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से इश्क ज़ादे मूवी किसने देखी? सभी ने? वेरी नाइस। तो क्या आपने मूवी के मेन कैरेक्टर यानी अर्जुन कपूर के खाने का स्टाइल देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए। जाते जाते हम आपको एक ऐसी क्लिप दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। जरा गौर फरमाइए, यहाँ ये भाई साहब घोड़े से डांस करवा रहे हैं, लेकिन घोड़े का जब कुछ ज्यादा ही डांस हो गया तो उसने इन जनाब को ऐसी लात मारी कि इन्हें भी मजबूरी में घोड़े की तरह ही डांस करना पड़ा, वो भी हूबहू। देखिए। है ना कमाल? इसलिए कहते हैं जानवरों से पंगा ना बाबा ना। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से अपने देश में आ रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन सभी लोगों को अलर्ट करने में लगे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, लेकिन लोग मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बरतना तो जैसे भूल ही गए हैं। इसीलिए अब लोगों को पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो भैंसों ने ले रखी है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ऐसे। अब बेजे कट्टों का मास्क पहनकर कह रही हैं, अरे भैया लगा ले वरना निकल लेगा। अक्सर भाई आपने सुना या देखा होगा कि मंदिर के बाहर से चप्पलें चोरी हो जाती है, लेकिन अब तो ये धंधा घर से भी शुरू हो गया है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन चप्पलों को आखिर चोरी कौन करता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इस क्लिप को देखिए, सब समझ जाएंगे। यहाँ ये सांप आया, अब आंटी जी से भगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन सांप तो जो करने आया है वो करके ही जाएगा। अब ये क्या करने आया है, चलिए देखते हैं। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजीगर मानना पड़ेगा। सबसे अलग, सबसे असली। सांप की बीवी की चप्पल टूट गई थी, तो इसने सोचा क्यों पैसे खर्च करने, जुगाड़ी बिठा लेते हैं कुछ दिनों के लिए। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी या बहुत अच्छी? सबसे शानदार क्लिप कौन सी लगी? और छोटे हाथी की हरकत नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।